we will do multiple choice questions and assertion and reasoning question based on data visualization. Okay, so let us start with the first question. Which Python package is used for 2D graphics? Python का कौन सा पैकेज 2D graphics को create करने के लिए यूज किया जाता है? Okay, so here we have the options matplotlib.pyplot, जो तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाईप्लॉट मॉड्यूल और यू कैन से पैकेज 2D ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो द आंसर इज ए. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग? यहाँ पे इंस्टॉल की जगह आप यूज टू डाउनलोड और यूज टू इंसर्ट भी कर सकते थे. राइट, तो आप कौन सी कमांड का यूज करते हो जब आप कोडिंग करते हो और आप चाहते हो कि आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के फंक्शंस को आप यूज करो? राइट, तो आप उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करते हो? वी हैव import plt.matplotlib as plot, this is wrong. Then import plot.matplotlib as pt, this is also wrong. Import matplotlib as plt as plot, no. import matplotlib डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी, तो हम कौन सी कमांड अपने कोडिंग में मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज करते हो? यहाँ पे आप यूज करोगे कमांड डी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाईप्लॉट मॉड्यूल क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए आपकी कोडिंग में, आपके प्रोग्राम में एज पी एल टी. यहाँ पे हमने पी एल टी क्या लिया है? इसका अल्टरनेटिव नेम लिया है. फाइन, तो अगर तो क्या होगा, हम लोगों को मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट पूरा नहीं लिखना पड़ेगा. आप सिंपली पीएलटी डॉट करके जो भी फंक्शन यूज करना है पाईप्लॉट मॉड्यूल का, आप वो फंक्शन यूज कर सकते हो. जो भी फंक्शन यूज करना है आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाईप्लॉट मॉड्यूल का, आप वो फंक्शन यूज कर सकते हो. फाइन, so this is the command import matplotlib.pyplot as plt. राइट, plt क्या है? ऑप्शनल है. यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो. pt रख लो, आप pd रख लो. ओके, राइट, लेकिन जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो है import matplotlib.pyplot. ओके, okay, next question. Which of the following is an incorrect example of savefig function? ओके, तो यहाँ पे जो savefig फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है? वो आपके ग्राफ्स के लिए या आपके चार्ट्स को सेव करने के लिए, आपके सिस्टम में सेव करने के लिए यूज होता है. फाइन, अगर आप अपने ग्राफ जो आपने क्रिएट किए हैं, चार्ट्स क्रिएट किए हैं, उनको अपने सिस्टम पे सेव करना चाहते हो तो आप savefig फंक्शन की हेल्प से सेव कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या पूछे, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है. राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं plt डॉट savefig. plt यहाँ पे क्या है? मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. राइट, ओके, उसके प्लेस पे हमने plt यूज कर लिया है. savefig हमने savefig फंक्शन के अंदर पास किया bar1 डॉट pdf. यस, pdf फॉर्मेट में वो सेव कर देता है ग्राफ को. ठीक है, सेकंड हमने किया है plt डॉट savefig bar1 डॉट png, इमेज की फॉर्म में. अगर आप चाहते हो तो इमेज की फॉर्म में वो आपके सिस्टम पे सेव हो जाएगा आपका ग्राफ. plt डॉट savefig bar1 डॉट eps. ओके, तो यहाँ पे ईपीएस क्या है? एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट. ठीक है, ये कैसा फाइल फॉर्मेट है जो प्रिंटिंग हाई स्टैंड मतलब प्रोफेशनल प्रिंटिंग को सेव करने के लिए यूज किया जाता है. तो सेव फिग फंक्शन इसको सपोर्ट नहीं करता है. राइट, तो ये यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी. राइट, वो है सी, क्योंकि आप सेव फिग फंक्शन के अंदर अपने ग्राफ को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, उसको इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, उसको आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो. फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The part of the chart which identifies different sets of data plotted on the plot by using different colors are called. चार्ट का वो पार्ट, राइट, जो आपको डेटा शो करता है किस फॉर्म में? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में. राइट, उसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेजेंड. यस, हम उसको लेजेंड ही बोलते हैं. फाइन, फिर से देखो, द पार्ट ऑफ चार्ट विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन अ प्लॉट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स. मान लो आप 2 कंट्रीज का डेटा शो कर रहे हो, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. राइट, तो आपने इंडिया का डेटा जो शो किया है वो किया है रेड कलर में और ऑस्ट्रेलिया का आपने किया है ग्रीन कलर में. राइट, तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा जो चार्ट का
पार्ट है वो स्पेसिफाई करेगा कि इंडिया का डेटा रेड कलर का है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कलर का, वो स्पेसिफाई करेगा लेजेंड्स। ओके ओके, which of the following function is necessary to display the code to display the plot? अगर आपने क्या किया, अपना ग्राफ या अपना चार्ट या क्या किया, क्रिएट किया, ओके आप प्लॉट भी बोल सकते हो उसे, क्रिएट किया, आप चाहते हो डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, शो फंक्शन, राइट। डिस्प्ले फंक्शन या एग्जीक्यूट या प्लॉट फंक्शन आप यूज नहीं करोगे, आप शो फंक्शन यूज करोगे। अगर आपने चार्ट को क्रिएट कर लिया है, अगर आप शो फंक्शन यूज नहीं करते हो तो डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर चार्ट you have to use the show function, fine. Okay, the command used to provide a heading to a chart is, अगर आपको अपने चार्ट को हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, और यू कैन से कौन से फंक्शन का यूज करोगे? plt.show नो, plt.plot दिस इज नॉट करेक्ट, plt.xlabel ये x, plt.show किसके लिए होगा? चार्ट को शो करने के लिए। plt.plot फंक्शन होगा लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए। plt.xlabel क्या होगा? x लेबल को देने के लिए, राइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, plt.title। ये इससे क्या कर सकते हो आप? अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, राइट। जो टाइटल फंक्शन का यूज करते हो आप चार्ट को हेडिंग देने के लिए, फाइन। नाउ क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज मैटप्लॉटलिब क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है, ये करेक्ट है हमारा, मतलब इसको अभी मुझे करना नहीं था, ओके। देन सेकंड इज लाइन फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले लाइन ग्राफ। ये क्या है? हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर है बी, ओके। क्योंकि लाइन ग्राफ के लिए आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हो, लाइन फंक्शन का यूज नहीं करते। एक बार सी भी देख लेते हैं। पाइप्लॉट इज अ सब मॉड्यूल अंडर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो पाइप्लॉट तो क्या है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का सब मॉड्यूल है। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट, वो सॉरी ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी क्या है? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था, फाइन। देन क्वेश्चन 8, व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में क्या ट्रू है? फाइन, फर्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन इज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली टू यूजर्स बाय द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स सच एज टेबल्स एंड चार्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वो क्या कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाने के लिए, जिससे यूजर समझ सकें, राइट, और उसका अच्छे से यूज कर सकें। और कैसे इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है? ग्राफिक्स फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, राइट। तो ए इज करेक्ट। देन बी, डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स यूजर इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे, ओके। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या किया जा सकता है? एनालाइज किया जा सकता है, राइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एसेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, ओके। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था? व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन हैं वो सारे ट्रू हैं, फाइन। तो आपका आंसर है डी, ओके। नाउ अ फिगर और चार्ट कंटेन्स, एक चार्ट में या फिगर में क्या क्या होता है? चार्ट को हम फिगर बोलते हैं, कंप्लीट चार्ट को फिगर बोला जाता है, ओके। प्लॉटिंग एरिया, यस प्लॉटिंग एरिया होता है, ओके। देन लेजेंड, इट कंटेन्स लेजेंड। एक्सेस लेबल, एक्सेस लेबल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ होता है। प्लॉटिंग एरिया भी होता है, लेजेंड भी होता है, एक्सेस लेबल भी होता है फिगर के अंदर, और यू कैन से चार्ट के अंदर, फाइन। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट? मैटप्लॉटलिब के कौन से फंक्शन की हेल्प से आप लाइन चार्ट को क्रिएट करते हो? तो कौन सा फंक्शन है? प्लॉट फंक्शन। लाइन फंक्शन होता ही नहीं है, फाइन। बार फंक्शन की हेल्प से आप बार चार्ट को क्रिएट करते हो, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए प्लॉट फंक्शन, फाइन, ओके। विच कमांड इज यूज्ड
टू शो लेजेंड, लेजेंड शो करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? डिस्प्ले फंक्शन, ये क्या है? इनकरेक्ट है। शो से आप चार्ट को डिस्प्ले करते हो, कंप्लीट चार्ट को, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेजेंड को शो करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो? आप लेजेंड फंक्शन का यूज करते हो। ओके ओके, तो लेजेंड को शो करने के लिए आप लेजेंड फंक्शन का यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द कमांड यूज टू सेव अ प्लॉटेड ग्राफ यूजिंग पाइप्लॉट फंक्शन इज, आप कौन सी कमांड का यूज करते हो ग्राफ को सेव करने के लिए? plt डॉट सेव, ओके, ये क्या है? इनकरेक्ट है। plt डॉट सेव फिग, दिस इज योर करेक्ट आंसर। plt डॉट सेव पिक्चर इज नॉट करेक्ट, plt डॉट सेव इमेज इज नॉट करेक्ट, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, plt डॉट सेव फिग। और फिग के अंदर आप फाइल ड्राइव का नेम दोगे या जहां पे आप चार्ट को सेव करना चाहते हो। फाइन। द नेम पांडास इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म, जो पांडास नेम है वो कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है? वो ड्राइव किया गया है पैनल डेटा, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पैनल डेटा। पांडास जो नेम है वो कहाँ से ड्राइव किया, कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है? तो वो ड्राइव किया गया है पैनल डेटा टर्म से, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, पांडास सीरीज इज, आपको बताना है पांडा सीरीज क्या है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है? तो वी नो इट, पांडा सीरीज क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है। फाइन, 1 डायमेंशनल लाइक अ रो। ओके, सो पांडा सीरीज इज 1 डायमेंशनल। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ओके, नाउ पांडास इज अ, पांडास क्या है? पैकेज है, ओके, या लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी है? तो पांडास क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर भी सब मॉड्यूल्स हैं। ओके, तो ये क्या कंटेन करते हैं? मॉड्यूल्स बहुत सारे फंक्शंस कंटेन करते हैं, और फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, उसको हम अपने कोड में, अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो पांडास क्या है? एक लाइब्रेरी है। फाइन, पाइथन की लाइब्रेरी। Now, which of the following function will produce a horizontal bar chart? अगर आपको horizontal bar chart बनाना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? प्लॉट तो लाइन के लिए होता है, बार वर्टिकल बार के लिए होता है, प्लॉट बार इज नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर डी, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, बार एच। बार एच फंक्शन की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट कर सकते हो। To specify the style of line as dashed, which argument of plot need to be set? अगर आप लाइन ग्राफ बना रहे हो, ओके, और आप लाइन का स्टाइल देना चाहते हो डैश्ड, राइट, तो आप प्लॉट फंक्शन के अंदर कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करोगे? ओके, आर्ग्यूमेंट विद वैल्यू। तो आप यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, लाइन नो, दिस इज नॉट करेक्ट, विथ नॉट, ओके, स्टाइल नो, तो आपका क्या है आंसर? डी है आपका आंसर। आप क्या करोगे? प्लॉट फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे? लाइन स्टाइल इक्वल्स टू डेस्ट, राइट, और डेस्ट को आप दोगे कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे लाइन स्टाइल देने के लिए? लाइन स्टाइल, ऑप्शन डी, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. A dash graph is a type of chart which displays information as a series of data points connected by straight line segment. Right? तो ये क्या कह रहा है? ऐसा ग्राफ या चार्ट जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शो करता है किसकी फॉर्म में? डेटा सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, डेटा, ठीक है, जहां पे डेटा क्या है? मार्कर्स की, डेटा पॉइंट्स, और यू कैन से मार्कर्स लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और डेटा किसकी हेल्प से शो किया जाता है? डेटा पॉइंट्स, और यू कैन से मार्कर्स की हेल्प से, राइट। तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है? ऐसा चार्ट है हमारे पास लाइन, जहां पे हम डेटा को शो करते हैं लाइक दिस, मार्कर, ये हमारा डेटा है, फिर लाइन, देन फिर ये हमारा डेटा लाइक दिस। ओके, आप मार्कर किसी भी स्टाइल में ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अ ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स। वो कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करिए? एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। और ये डेटा पॉइंट्स किसकी हेल्प से कनेक्ट है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की हेल्प से कनेक्ट है। ओके, तो कौन सा चार्ट ऐसे डेटा को शो करता है? लाइन चार्ट। फाइन। Now, which argument of bar function lets you set the thickness of bar? bar function में आप कौन सा argument पास करोगे जिसकी हेल्प से आप बार की थिकनेस को क्या करोगे? सेट करोगे। फाइन, तो यहाँ हमारे पास है थिक, दिस इज नॉट करेक्ट, थिकनेस नॉट करेक्ट। ओके, सो आंसर इज सी, विथ। आप विथ आर्ग्यूमेंट को पास करोगे और आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको बार
जो आपकी बार है उसकी विड्थ क्या चाहिए, राइट। Okay, now next, using piplot matplotlib dash can be used to count how many values fall into each interval. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, piplot using piplot matplotlib dash can be used, मतलब इस लाइब्रेरी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास एक ग्राफ है जिसका यूज कर सकते हो, और उस ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज, आप ये काउंट कर सकते हो कितनी वैल्यूज किस इंटरवल के अंदर आती है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली क्या है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम ग्राफ है और यू कैन से चार्ट है, जहां पे आप क्या करते हो, वैल्यूज को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड करते हो, और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कितनी वैल्यूज किस इंटरवल में आई है, फर्स्ट इंटरवल में या फर्स्ट रेंज में कितनी वैल्यू आई, फिर सेकंड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई, थर्ड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई। ओके, तो हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल, फाइन। ओके, द डैश आर्ग्यूमेंट ऑफ लेजेंड फंक्शन प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ द लेजेंड। अगर आपको लेजेंड की लोकेशन डिसाइड करनी है कि लेजेंड आपका चार्ट में कहाँ डिस्प्ले करे, लेफ्ट टॉप में करे या राइट टॉप में करे, कहाँ डिस्प्ले करे, तो आप कौन सा आर्ग्यूमेंट दोगे लेजेंड फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉक, राइट, लॉक आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका लेजेंड है वो कहाँ पर आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए, लेफ्ट टॉप में आना चाहिए या राइट टॉप में आना चाहिए, किसी और पोजीशन पे आना चाहिए, फाइन। नेक्स्ट, which type of chart shows the relationship between a numerical variable and a categorical variable? ऐसा कौन सा चार्ट है जो क्या करता है, न्यूमेरिकल नंबर्स और कैटेगरीज के बीच में रिलेशन बताता है, तो ऐसा हमारा चार्ट है बार चार्ट, जहां पे हम मोस्टली एक्स एक्सिस पे लेते हैं कैटेगरीज एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर्स, फाइन। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो, स्कूल में गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आप क्रिकेट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिकेट की कैटेगरी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नंबर्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वो शो कर देगा। फिर आपके फुटबॉल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके, ये भी एक कैटेगरी होगी, तो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, मान लो 13 बच्चे करना चाहते हैं क्रिकेट में, तो यहाँ पे 13 क्रिकेट के आ जाएंगे नंबर्स। ओके, ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा, फिर भी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मान लो 14 बच्चे करना चाहते हैं किसमें पार्टिसिपेट, फुटबॉल में या बास्केटबॉल जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे क्या नंबर्स, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज का रिलेशन कौन बता रहा है, बार चार्ट, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डैश फंक्शन। मार्कर जो एट्रीब्यूट है वो हम कौन से फंक्शन में यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं प्लॉट फंक्शन में। मार्कर कहाँ यूज होते हैं, लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए मार्कर यूज किया जाता है, मतलब मार्कर क्या है, डेटा है जिसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मार्कर एट्रीब्यूट कहाँ पे हम पास करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर, क्योंकि प्लॉट फंक्शन से ही लाइन चार्ट क्रिएट होता है, fine. Now next question, which of the following plotting function does not plot multiple data series? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल डेटा सीरीज को प्लॉट नहीं करता, तो प्लॉट फंक्शन क्या होता है, लाइन चार्ट क्रिएट करता है, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल उसमें डेटा शो कर सकते हो, बार एच क्या है, हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट करता है, उसमें भी आप मल्टीपल डेटा शो कर सकते हो, बार में भी आप मल्टीपल डेटा शो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई, पाई चार्ट क्या है, मल्टीपल डेटा सीरीज को शो नहीं करता है, ये एक ही डेटा सीरीज के अंदर क्या करता है, डिवीजन को शो करता है, और यू कैन से सेग्रीगेशन को शो करता है, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट। वर्टिकल बार चार्ट वैसे भी क्या होता है, डिफॉल्ट बार चार्ट होता है, राइट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट करना है तो आप बार एच फंक्शन का यूज करते हो, तो वर्टिकल बार चार्ट के लिए आप सिंपल बार फंक्शन का यूज करते हो। टू क्रिएट द वर्टिकल बार चार्ट यू विल यूज द बार फंक्शन, फाइन। द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर कॉल्ड, ये मैं अभी हमने किया था, जो डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर उनको आप क्या बोलते हो, उनको हम बोलते हैं मार्कर्स, फाइन। ओके,
विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेट द लिमिट्स ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द प्लॉट। अगर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जो आप डेटा दे रहे हो उसके लिमिट्स को सेट करना है कि कौन से मतलब किस नंबर से किस नंबर तक डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट है लिमिट्स, दिस इज नॉट करेक्ट, देन एक्स लिमिट्स नॉट करेक्ट, देन वी हैव द एक्स क्लेम, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इस फंक्शन में आप पास करोगे वैल्यूज के कहाँ से कहाँ तक आपका जो रेंज होनी चाहिए। मान लो मैं शो कराना चाहती हूँ -2 से लेकर 10 तक, +10 तक, राइट। तो आप एक्सलिम फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस की लिमिट्स को सेट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं यूज करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, चार्ट अपने आप सेट करता है, फाइन। Then you have question 28. Which argument must be set with plotting function for legend to display the legend? अगर आप legend को display कराना चाहते हो, right? तो आप कौन से यहाँ पे क्या विच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेट विद द प्लॉटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड टू डिस्प्ले द लेजेंड। तो आपको क्या लेजेंड फंक्शन में क्या पास करना होगा, तो यहाँ पे हम लेजेंड फंक्शन में पास करेंगे लेबल। लेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेजेंड के जो लेजेंड है उसको कलर्स देते हैं, कैटेगरीज देते हैं, राइट। अब लेबल्स में आप डिफाइन करोगे, जैसे लेबल ए, फाइन, देन लेबल बी, नेक्स्ट जो एक डेटा है सीरीज है उसको आपने लेबल ए दे दिया, सेकंड डेटा सीरीज है उसको आपने लेबल बी दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें नेम दे सकते हो, लेबल आपने दे दिया इंडिया, देन सेकंड आपने ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका, राइट, लाइक दिस। तो आपको क्या करना होता है, लेजेंड में लेबल आर्ग्यूमेंट को पास करना होता है और उसकी हेल्प से आप स्पेसिफाई करते हो, राइट, कि किस किस कैटेगरीज को लेजेंड शो करेगा, फाइन। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है। फर्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम, सेकंड वी हैव हिस्टो, देन थर्ड वी हैव हिस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिस्ट फंक्शन का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, फाइन। टू गिव अ टाइटल टू द एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल। आप एक्स एक्सिस को क्या करना चाहते हो, टाइटल देना चाहते हो, आप उसका लेबल देना चाहते हो, तो आप क्या कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो फर्स्ट वी हैव pl.x टाइटल, ये दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड pl.x लेबल, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन pl.x header, this is not correct. Then pl.x label dot show, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बी में सिंपल आपने क्या किया, एक्स लेबल को टाइटल दे दिया, एक्स एक्सिस को टाइटल दे दिया। सेकंड में आपने क्या किया, एक्स एक्सिस को टाइटल भी दिया है, उसको शो भी करा दिया, फाइन। अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया तो शो, मान लो अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया है और बाय चांस आप ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ को शो करने के लिए नहीं वो देते हो, तो इसकी हेल्प से वो शो हो जाएगा, फाइन। समझ आ रहा है, बहुत था सेम, बस यहाँ पे सिंपली आपने शो फंक्शन का यूज कर दिया है, ओके। नाउ वी हैव एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। एसेशन क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसको आप क्या करते हो, बिलीव करते हो कि दिस इज ट्रू, और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आप रीजन देते हो, ओके, दैट इज रीजनिंग, फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास एसेशन है, pandas offer a single and convenient place to plot graphs that is matplotlib for visualization and data analysis to graphs। तो ये क्या कह रहा है कि pandas क्या करता है, आपको एक अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, इसका रीजन देखते हैं। मैटप्लॉटलिब इज अ 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग फिगर्स, ओके। तो मैटप्लॉटलिब क्या है, एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो जितने भी फंक्शन जिस उसके अंदर है वो हेल्प करते हैं 2D प्लॉट्स क्रिएट करने के लिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट, दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, फाइन। Okay, now we have the assertion, we cannot control the edge color of the bar, line style and line width. So assertion is not correct. हम बार चार्ट के बार्स का एज कलर भी
क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लाइन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन नॉट कंट्रोल, हम नहीं कर सकते, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया assertion, राइट। नाउ reason, to make a histogram the data is sorted into bins and number of data points in each bin is counted। तो क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम्स में क्या करते हैं, डेटा को आप डिवाइड कर देते हैं बिन्स में, बिन्स आप बिन्स बोलो या इंटरवल्स बोलो, राइट, ओके। और फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच बिन इज काउंटेड, जितने जो भी बिन्स बनते हैं उनके अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं उसको काउंट किया जाता है। तो द रीजन इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन हमारा रॉन्ग है बट रीजन इज ट्रू। फाइन, आपका असर्शन फॉल्स है बट रीजन क्या है, आपका ट्रू है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है और फिर आप क्या देखते हो कि कितने डेटा पॉइंट्स ईच बिन के अंदर आ रहे हैं, मतलब ईच इंटरवल के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। फाइन, ओके। assertion, plot function is used to create line chart, pyplot का plot function line chart को create करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ओके। अब रीजन देखते हैं इसका, pyplots bar h function is used to create horizontal bar graph, तो ये भी करेक्ट है। pyplot का bar h function किसके लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, दोनों आपके करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट तो है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन से रिलेट नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइन, okay, assertion is the data point plotted on a graph are called markers। जो ग्राफ के ऊपर डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मार्कर्स बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है, यस, डेटा पॉइंट्स को मार्कर्स बोलते हैं। अब रीजन क्या है, द विथ आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द लाइन, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि विथ आर्ग्यूमेंट नहीं होती, लाइन विथ होती है, राइट। लाइन विथ आर्ग्यूमेंट का यूज किया जाता है लाइन की विथ को डिफाइन करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे हमारा रीजन रॉन्ग है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, इसका ऑप्शन आप सी चूज करोगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज false, okay। Now assertion is the line style argument of plot specifies the style of the line। line style argument का आप यूज करते हो plot function के अंदर line का style देने के लिए, like dashed, dotted, जो भी आपको देनी है। फाइन, तो हमारा assertion true है। Now we have the reason, the line argument of bar function specifies the bar width। तो ये क्या कह रहा है, line argument का यूज किया जाता है बार फंक्शन के अंदर, बार की जो बार्स बनते हैं उनकी विथ को स्पेसिफाई करने के लिए, उनकी विथ को बताने के लिए। फाइन, तो रीजन क्या है हमारा, रॉन्ग है। फाइन, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी, ए इज ट्रू, ओके, assertion is true but reason is false, okay। Okay, now we have the assertion the x ticks function is used to specify ticks of x axis। x ticks function का यूज किया जाता है x axis के ticks को स्पेसिफाई करने के लिए। ticks क्या होता है, जो डेटा जो आप उसके अंदर डेटा पॉइंट्स बनाते हो, लाइक दिस x axis पे जो आप क्रिएट करते हो, जहां जहां पे आप डेटा को ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो assertion है दिस इज ट्रू, then reason to save a plot savefig function is used। प्लॉट को सेव करने के लिए हम सेवफिग फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो डिफरेंट है। फाइन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, यहाँ पे हम बी को चूज करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर मतलब रीजन, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। Now, assertion is data visualization demand much more from a graph plot। The graph plot should have a proper, जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या कह रहा है कि उसकी जब वो ग्राफ प्लॉट क्रिएट करता है तो उसकी कुछ डिमांड्स होती है। क्या, द ग्राफ प्लॉट शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल, एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए ग्राफ्स में, एक्स एंड वाई लिमिट्स हो डिफाइन करे जाए, अच्छे से लेबल्स दिए जाए, लेजेंड्स दिए जाए, राइट। तो जब आप डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से ग्राफ्स को क्रिएट करते हो तो क्या होता है, एक प्रॉपर वे में ग्राफ को क्रिएट करना चाहिए।
Fine. Now the reason. Any graph or chart that you create using matplotlib's pyplot interface is created as per a specific structure of a plot or shall we say a specific anatomy. तो ये क्या कह रहा है, जब जब आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट इंटरफेस को या मॉड्यूल को यूज करके कोई भी चार्ट या ग्राफ क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आता है, राइट उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक स्पेसिफिक एनाटॉमी, एनाटॉमी मींस उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। फाइन। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट क्या है, रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता, मतलब उसको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे, यहाँ हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन। Now we have assertion bar graph and histogram are same. Bar graph और histogram same होते हैं, ऐसा नहीं है। bar graph कैटेगरीज को शो करता है एंड हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज को शो करता है, ठीक है, रेंज ऑफ डेटा को शो करता है। फाइन। ओके तो हमारे पास रीजन क्या है, अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स, ये करेक्ट है। बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है बार्स की हेल्प से। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट डेटा विच इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ रेंजेस, हिस्टोग्राम क्या करता है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जिसको रेंज की फॉर्म में, जैसे 1 to 10 की रेंज, देन 11 to 20 की रेंज, देन 21 to 30 की रेंज, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है, रेंज की फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। ईच रेंज कॉरस्पॉन्ड टू अ वर्टिकल बार, और जो भी रेंज है वो क्या शो करती है, वो बार को शो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपकी 1 से लेकर 10 तक की रेंज, देन सेकंड बार आपकी हो गई 11 से लेकर 20 तक की रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, बार ग्राफ शो करता है कैटेगरीज को, ओके और हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज ऑफ डेटा को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, ओके। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज फॉल्स। ए क्या था, असर्शन कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सेम है, तो ये तो रॉन्ग है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन रीजन ट्रू है कि बार ग्राफ कैटेगरीज को शो करता है और हिस्टोग्राम किसको शो करता है, रेंज को शो करता है, डेटा की रेंज को शो करता है। फाइन। Okay, now we have the assertion. Histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lying within a range of value. तो ये क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये न्यूमेरिकल डेटा का विजुअल इंटरप्रिटेशन बताता है, मतलब उसको न्यूमेरिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में शो करता है, ओके, बाय इंडिकेटिंग नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और कैसे शो करता है कि किस रेंज के अंदर कितनी डेटा वैल्यूज आई हैं, ठीक है, तो उसको बार्स की फॉर्म में शो कर देगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको हिस्टोग्राम का कि न्यूमेरिकल डेटा को बार की फॉर्म में शो करता है, ओके, बार्स की फॉर्म में, और ये जो बार्स है वो किसको शो करती है, रेंज को, लाइक 10 to 20, 30 to 40 लाइक दिस, ओके। तो हमारा assertion क्या है, हमारा assertion ट्रू है। देन वी हैव द रीजन, द पोजीशन आर्ग्यूमेंट ऑफ लेजेंड फंक्शन प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द लेजेंड। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि जो पोजीशन आर्ग्यूमेंट है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेजेंड में लेजेंड फंक्शन के अंदर पोजीशन दे सकते हो लेजेंड की। फाइन। ओके। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, बट क्या है, रीजन आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइन। तो कौन सा ऑप्शन आप दोगे, यहाँ पे ऑप्शन बी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नेक्स्ट वी हैव, वी कैन नॉट कंट्रोल द एज कलर ऑफ द बार्स, लाइन स्टाइल एंड लाइन विथ। हम बार चार्ट के अंदर उसकी बार की एज को, लाइन स्टाइल को, विथ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे असर्शन हमारा फॉल्स है। देन वी हैव द रीजन, टू मेक अ हिस्टोग्राम द डेटा इज शॉर्टेड इनटू बिन्स एंड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच बिन इज काउंटेड। आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करते हो, डेटा को बिन्स की फॉर्म में क्या करते हो, उनको डिवाइड कर देते हो, और आप फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं ईच बिन के अंदर, ईच इंटरवल के अंदर। फाइन। जैसे आप यहाँ पे बिन्स की फॉर्म में डेटा को शो करोगे, फाइन, और आप बिन्स में शो करोगे कि कितने, जैसे 1 to 10 आपने रेंज ली, ओके, तो यहाँ पे कितने आए, कितने पॉइंट्स आपके आए, मान लो 5 आए, ऐसे ही 20 to 30 के बीच में आपके 6 आए, लाइक दिस। फाइन।
डेटा पॉइंट्स आप ऐसे काउंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन डी आप चूज करोगे, ए इज फॉल्स राइट बट आर इज ट्रू। असर्शन आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन ट्रू है। ओके, okay, now here we have the assertion data visualization refers to the graphical representation of information and data using visual elements like chart graphs and maps। तो ये क्या कह रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से एलिमेंट, विजुअल एलिमेंट्स का यूज करता है, चार्ट ग्राफ्स एंड मैप का वो यूज करता है। तो हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। देन वी हैव द रीजन टू इंस्टॉल matplotlib library we can use the command pip install matplotlib। आप matplotlib library को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का यूज कर सकते हो, pip install matplotlib। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी। both a and r, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of a। okay, okay, assertion is a histogram is basically used to represent data provided in the form of groups spread in non continuous ranges। तो क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स की फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो कैसे स्प्रेड किए गए हैं, कैसे उनको शो किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस रेंजेस, रेंज की फॉर्म में है लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, डेटा क्या होता है, रेंजेस किस फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। फाइन, कॉन्टिन्यूस मतलब एक रेंज के बाद दूसरी रेंज, देन थर्ड रेंज, देन फोर्थ रेंज, लाइक दिस। फाइन, तो हमारा एसेशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। नाउ रीजन देखते हैं, matplotlib.pyplot.hist फंक्शन इज यूज टू कंप्यूट एंड क्रिएट हिस्टोग्राम ऑफ अ वेरिएबल। तो कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए, matplotlib लाइब्रेरी के pyplot मॉड्यूल के हिस्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो रीजन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है एट ऑल। नहीं, जस्टिफाई तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि असर्शन फॉल्स है। ओके, ओके, नाउ वी हैव द असर्शन लेजेंट। ओके, लेजेंड फंक्शन में हमने पास किया लेबल्स आर्ग्यूमेंट को। ओके, उसमें आपने टेक्स्ट दिया, इज यूज टू गिव द टाइटल टू द ग्राफ। तो क्या इसका यूज किया जाता है ग्राफ को टाइटल देने के लिए, नो। इसका यूज किया जाता है लेजेंड की कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर नेम देने के लिए, लाइक ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है, हमारा असर्शन रॉन्ग है, और लेबल का यूज किया जाता है, नॉट लेबल्स, राइट, लेजेंड लेबल। फाइन, तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। देन वी हैव द रीजन हेयर, रीजन क्या है, पीएलटी डॉट सेफिक। ओके, पीएलटी मतलब मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट के सेफिक फंक्शन के आप अंदर आपने पास किया है, विल सेव द करेंट ग्राफ इन पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट। तो क्या होगा, जो भी आप फाइल पाथ दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिगर हमारी सेव हो रही है, हमारा ग्राफ सेव हो रहा है किस फॉर्म में, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा रीजन ट्रू है, असर्शन रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है। तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फाइन, here we have the assertion plt.plot, plot function में आपने xy सीक्वेंस दी है, g आप for the color of the line label। ओके, जो आपका लेबल आएगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन सीसीए कंपटीशन विल प्लॉट अ लाइन चार्ट। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट है। ओके, हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन की हेल्प से लाइन चार्ट को क्रिएट करने की कमांड दी है। फाइन, तो दिस इज योर assertion इज ट्रू, करेक्ट। फाइन, देन वी हैव द रीजन। तो यहाँ पे क्या है, जी इन प्लॉट फंक्शन इज द कलर ऑफ द मार्कर। तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि मार्कर का कलर देने के लिए हम मार्कर कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो जी का यूज किया गया है वो किसको कलर देने के लिए किया गया है, वो लाइन को कलर, कंप्लीट लाइन को कलर देने के लिए किया गया है। फाइन, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को चूज करोगे कि आपका असर्शन ट्रू है बट रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। ओके,
Okay, now here we have the assertion line style, line width are used to customize line graph. line style, line width की हेल्प से आप अपने line graph को customize कर सकते हो, मतलब अपने according उसको आप show कर सकते हो, right? अब reason क्या है? In the following example, markers, line style and color are mentioned exclusively. अब यहाँ पे हमने क्या लिया? एक sequence लिया, employee count, year लिया है, ओके एंड अब हम क्या क्रिएट करें? अब लाइन चार्ट क्रिएट करें, plt डॉट प्लॉट, आपने ईयर को क्या करा दिया? यहाँ पे पास करा दिया, ओके एंड देन एम्प्लॉय काउंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका क्या है? ईयर एंड वाई एक्सिस आपका क्या है? एम्प्लॉय काउंट, ओके एंड आपने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे मार्कर का स्टाइल दे दिया है, राइट? लाइन का स्टाइल दे दिया है एंड आपने लाइन का कलर दे दिया है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है? 40 जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, आपके दोनों ऑप्शंस ट्रू है, असर्शन भी और रीजन भी। Okay, now we have the assertion in histogram x-axis is about bin ranges. x-axis पे क्या शो किया जाता है? इंटरवल्स या बिन्स की रेंज को शो किया जाता है। where y-axis is वाई एक्सिस टॉक्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है कि मान लो फर्स्ट रेंज के अंदर कितना कितना डेटा आता है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, देन सेकंड रेंज के अंदर कितना डेटा आता है, फाइन। तो यहाँ पे हमारा असर्शन क्या है? ट्रू है। नाउ अब रीजन को देखते हैं। द बिन्स और यू कैन से इंटरवल्स मस्ट बी एडजेसेंट, जो बिन्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, वो एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस, फाइन। एंड आर ऑफन बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑफ इक्वल साइज, मोस्टली वो इक्वल साइज के होते हैं, बट हमेशा ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमेशा इक्वल साइज के, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या है? बोथ ए एंड आर, assertion एंड रीजन आर ट्रू, फाइन, ओके। Here we have the assertion matplotlib.pyplot.show function is a method used to plot a line graph. तो यहाँ पे show function का तो हम किस लिए यूज करते हैं? किसी भी ग्राफ को शो करने के लिए। तो आपका assertion क्या है? wrong है। Now we have the reason. Reason आपका क्या है? show function is a method is defined in the library matplotlib.pip. तो शो फंक्शन को matplotlib.pip लाइब्रेरी, तो pip लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, ओनली matplotlib लाइब्रेरी है, राइट? डॉट पाइप्लॉट होगा, तो यहाँ पे हमारा रीजन भी रॉन्ग है, फाइन। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आप यूज चूज करोगे? ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी, फाइन, ओके। नाउ assertion is pyplot is a सब लाइब्रेरी ऑफ matplotlib, आप सब लाइब्रेरी या सब मॉड्यूल या सब फंक्शन भी बोल सकते हो, तो आपका assertion ट्रू है, ओके। क्या है? उसकी सब लाइब्रेरी है या सब मॉड्यूल, ओके। अब हमारे पास रीजन क्या है? लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट, लाइन फंक्शन नहीं है, लाइन फंक्शन का यूज हम नहीं करते किसी भी ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। अगर लाइन ग्राफ हमें क्रिएट करना है तो हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ assertion and reason are true. Okay, now we have the assertion marker has different elements like style, color, size, etc. Marker का हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो, कलर उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर आप डिफाइन कर सकते हो, साइज मार्कर का डिफरेंट दे सकते हो, ओके। तो हमारा assertion क्या है? ट्रू है। नाउ लुक एट द रीजन। वी कैन कस्टमाइज लाइन ऑफ अ लाइन चार्ट बाय यूजिंग मार्कर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लॉट फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि आप लाइन चार्ट के अंदर लाइन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए मार्कर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, लाइक मार्कर साइज एंड मार्कर स्टाइल। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए हम लाइन लाइन की ही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, फाइन, ओके। तो यहाँ पे क्या है? रीजन हमारा रॉन्ग है। लाइन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आप मार्कर की प्रॉपर्टीज को प्लॉट फंक्शन के अंदर पास नहीं कर सकते। मार्कर की प्रॉपर्टीज मार्कर की ही प्रॉपर्टीज को सेट करेंगी और लाइन की प्रॉपर्टीज लाइन की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगी, फाइन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, आप इसको चूज करोगे ऑप्शन ए को, assertion is true but reason is false. Now we have the assertion legend of the graph reflects the data displayed on the graph's y-axis. Legend क्या बताता है कि आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो y-axis पर, फाइन, ओके। अब रीजन क्या है? लोकेशन ऑफ द लेजेंड कैन बी चेंज बाय यूजिंग द लॉक एट्रीब्यूट, आप उसकी लेजेंड की लोकेशन को चेंज कर सकते हो लॉक एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू,